आज की इस वीडियो का टॉपिक है नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग क्या होती है, कंपनीज इस फाइनेंसिंग को क्यों परफॉर्म करती हैं और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग के बारे में जाना था कि ये जो फाइनेंसिंग होती है ये प्लान नहीं होती, बल्कि अगर कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है तो वो एक्रूअल्स या पेएबल्स के थ्रू अपने फाइनेंस को मैनेज कर लेती हैं। लेकिन अब अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की दूसरी टाइप देखी जाए जो कि नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग है, तो नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग बेसिकली प्लान्ड फाइनेंसिंग होती है जिसमें दोनों पार्टीज आपस में एक ऐसे पॉइंट पे एग्री हो जाती हैं जहां पे दोनों को बेनिफिट हो। तो अब अगर नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग को देखा जाए तो नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए किसी एग्रीमेंट को अचीव कर लें या किसी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं। अब यहाँ पे जिस एग्रीमेंट की बात की जा रही है वो बेसिकली फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। तो इस तरह से नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लें तो उसे हम कहेंगे कि ये नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग है। अब अगर बात की जाए कि कंपनीज नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग क्यों करती हैं, तो क्योंकि बोथ पार्टीज, ताकि जो दोनों पार्टीज हैं बोथ पार्टीज बेनिफिट हासिल कर सकें, क्योंकि जब नेगोशिएट किया जाएगा तो दोनों पार्टीज कोई मिड पॉइंट निकालेंगी जिसके ऊपर फाइनेंसिंग को परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग जो है वो चीपर इंटरेस्ट कॉस्ट होती है उसमें, इसलिए जो कंपनीज हैं वो नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की तरफ जाती हैं। अब अगर नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है अहमद लिमिटेड कंपनी। कंपनी चाहती है कि वो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करे। अब प्लास्टिक को बनाने के लिए कंपनी को कुछ मशीनरी चाहिए जिसके थ्रू प्लास्टिक बनेगा। अब ये जो मशीनरी है जिसके थ्रू प्लास्टिक बनेगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी कॉस्ट है 9 लाख रुपए। लेकिन कंपनी जो है यहाँ पर अहमद लिमिटेड कंपनी, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि वो 9 लाख रुपए की मशीनरी खरीद सके। तो अब इस 9 लाख रुपए की मशीनरी को फाइनेंस करने के लिए कंपनी बाहर जाएगी और वहां से लोन को कलेक्ट करेगी या फाइनेंस जो है वो इकट्ठा करेगी। मार्केट में लेट्स सपोज जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 11%। मतलब इस 9 लाख रुपए पे 11% मजीद चार्ज करेंगे, तब अहमद लिमिटेड कंपनी को ये फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक पार्टी होगी अहमद लिमिटेड कंपनी जिसने लोन लेना है, जिसने बारो करना है, और दूसरा हो गया बैंक जिससे लोन लेना है। तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा लेंडर, जो लोन प्रोवाइड करता है या जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो है लेंडर, और जिसने फाइनेंस लेना है वो हो गया बोरोअर। तो यहाँ पे अब बैंक जो 11% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अहमद लिमिटेड कंपनी और बैंक आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि वो एक मिड का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लें और उसके ऊपर इस फाइनेंसिंग को परफॉर्म कर लें। अब यहाँ पर बैंक कहेगा 10% कर लें, हो सकता है अहमद लिमिटेड के 8 या 9%। लेट्स सपोज कि इनकी जो डील है वो 9.5% इंटरेस्ट रेट पर फाइनल हो जाती है। अब ये जो एग्रीमेंट में आए हैं दोनों ने जो एग्रीमेंट कंसीडर किया है वो 9.5 पर कंसीडर किया है। अब ये 9 लाख रुपए 9.5% पर जब मिलेंगे तो इसे कहा जाएगा कि ये नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग है। इसमें ऑलरेडी प्लान किया गया है और नेगोशिएट किया गया है दोनों पार्टीज के दरमियान में, और एक इंटरेस्ट रेट को फाइनल कर दिया है जिसमें दोनों पार्टीज बेनिफिट पर हैं। अब यहाँ पर नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की कुछ टाइप्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है टाइप्स में वो आती है मनी मार्केट क्रेडिट, और उसकी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनमें कमर्शियल पेपर और बैंक एक्सेप्टेंस है। इनको हम डिटेल में नीचे जाकर डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में आगे जाकर। उसके बाद जो सेकेंड टाइप आती है वो आती है अनसिक्योर्ड लोन्स, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग
क्रेडिट एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शन लोन की 3 टाइप्स फर्दर इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइप आती है वो आती है सिक्योर्ड लोन की। अब हम वन बाय वन करके इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इनकी सब टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और डिस्कस करते हैं मनी मार्केट क्रेडिट। अब अगर मनी मार्केट, सिंपल मनी मार्केट की बात की जाए तो मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें कोई भी कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन कर सकती है। अब यहां पर बात आती है मनी मार्केट क्रेडिट की। तो मनी मार्केट क्रेडिट वो शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि मनी मार्केट से कोई भी कंपनी हासिल करती है। अब ये जो लोन है मनी मार्केट क्रेडिट, इसको क्यों कंपनीज लेती हैं? क्योंकि ये लोन जो है, ये क्रेडिट जो है, इसमें लो रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर अगर हम मनी मार्केट क्रेडिट की टाइप्स पर चलें तो सबसे पहली टाइप आती है कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। जैसे कि इसमें बात आ गई है शॉर्ट टर्म की, तो ये मनी मार्केट क्रेडिट की एक टाइप है। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मतलब इनके बदले में, कमर्शियल पेपर के बदले में कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है और ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। मतलब प्रोमिसरी नोट्स वो नोट्स होते हैं जो एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस कर रही है कि वो उसको एक स्पेसिफिक डेट पर पैसे वापस कर देगी। तो उस पेपर को कहा जाता है कमर्शियल पेपर। अब बात की जाती है कि ये कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है। तो ये जो कमर्शियल पेपर है, ये जनरली जो लार्ज कॉर्पोरेशंस होती हैं, मतलब जो बड़े पैमाने पर कंपनीज होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं, वो इस कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं ताकि जो अदर कंपनीज हैं वो लो रिस्क के ऊपर शॉर्ट टर्म लोन हासिल कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लार्ज कॉर्पोरेशन है XYZ कंपनी। अब यहाँ पर XYZ कंपनी अपना कमर्शियल पेपर बाहर सेल करना चाहती है अदर जो बोरोवर्स हैं उनको, ताकि वो शॉर्ट टर्म लोन जो है वो ले सकें। अब ये जो XYZ कंपनी है जो कि लार्ज कॉर्पोरेशन है, वो खुद इस कमर्शियल पेपर को नहीं देगी बोरोवर्स को, बल्कि इनके दरमियान में एक और पार्टी होगी जिसे हम कहते हैं डीलर। तो लेट्स सपोज एक और कंपनी है जो कि है XYZ, जो कंपनीज जिन्होंने लोन लेना होता है वो कांटेक्ट करती हैं डीलर को, और डीलर इनको जो मेन कॉरपोरेशन होती है, जो लार्ज कॉरपोरेशन होती है, उनसे फाइनेंस कमर्शियल पेपर के थ्रू अरेंज करके देती है। अब यहाँ पर डीलर आ गया है जिसने आगे जो फर्दर कोई कंपनी है जिसको लोन चाहिए, कमर्शियल पेपर चाहिए, वो यहाँ से ले सकता है। मतलब बेसिकली इस कमर्शियल पेपर में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक वो जो कि डीलर होता है और एक वो जो कि बोरोवर होता है। तो यहाँ पे बोरोवर डीलर के पास जाएगा और उससे कमर्शियल पेपर ले लेगा। हालांकि बोरोवर को ये नहीं पता होगा कि ये पेपर कौन सी कंपनी ने इशू किया है। अब यहाँ पर ये पेपर क्यों लिया जाता है, ये प्रोमिसरी नोट क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये अदर बैंक लोन की निस्बत चीपर होता है, सस्ता होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि अदर कमर्शियल बैंक का रेट 11% है, तो यहाँ पर हो सकता है कि रेट जो है प्रोमिसरी नोट पे वो 7% चल रहा हो। इसलिए जो कंपनीज हैं, जो स्मॉलर स्केल पे कंपनीज हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लेना है, वो डीलर से कमर्शियल पेपर लेने पर एग्री हो जाती हैं। अब इसी तरह से अगर दूसरी टाइप की बात की जाए तो दूसरी टाइप है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ये भी जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो भी प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं और जिनको लार्ज कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं। लेकिन अब अगर बैंक एक्सेप्टेंस की तरफ आया जाए तो ये भी होते शॉर्ट टर्म्स प्रोमिसरी नोट्स ही हैं, लेकिन ये प्रोमिसरी ट्रेड नोट्स होते हैं। मतलब इनके दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है वो ट्रेड की वजह से होता है, और इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ट्रेड का है कि ये ट्रेड के लिए इशू किए जाते हैं और वो नॉर्मली लोन लेने के लिए इशू किए जाते हैं।
अब ये बैंक एक्सेप्टेंस क्या होती है, और क्योंकि ये प्रोमिसरी ट्रेड नोट्स होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी ट्रेड नोट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनमें बैंक जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो होल्डर को, जिसके पास ये प्रोमिसरी नोट होगा, उस होल्डर को जितनी अमाउंट प्रोमिसरी नोट पर लिखी हुई है वो अमाउंट पे करेगा मैच्योरिटी की डेट पर। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। बेसिकली ये जो बैंक एक्सेप्टेंस है ज्यादा फॉरेन जो ट्रेड होती है उसमें यूज होता है। अब ये जो एबीसी कंपनी है ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये यूएसए से कुछ ट्रेड कर रही है। लेट्स सपोज कि कोई XYZ कंपनी है यूएसए में जिससे पाकिस्तान कंपनी ने ट्रेड करनी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो बैंक है वो एक ट्रेड नोट दे देगा, प्रॉमिसरी ट्रेड नोट दे देगा, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कंपनी एबीसी कंपनी, वो इस नोट को साइन करके यूएसए को दे देंगे कि यूएसए इसको होल्ड करें। और जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी, लेट्स सपोज 20 जनवरी 2021 जो है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी जो है एबीसी वो बैंक को पैसे नहीं देगी, बल्कि बैंक प्रॉमिस करेगा कि यहाँ पर यूएसए कंपनी को 20 जनवरी को पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बैंक एक्सेप्टेंस है इसमें जो प्रोमिसरी ट्रेड नोट होता है उसमें ये होता है कि जो बैंक है वो मैच्योरिटी की डेट पर जो होल्डर कंपनी है जिसके पास प्रोमिसरी नोट है उसको पेमेंट कर देता है जितनी उसकी फेस वैल्यू लिखी होती है। अब लेट्स सपोज कि इसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है 10 मिलियन रुपीस, तो बैंक पर लाजिम है कि वो यूएसए की कंपनी को 10 मिलियन रुपीस दे दे, इसमें एबीसी कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। तो इस तरह के प्रोमिसरी नोट को कहा जाता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है लायबिलिटी, एबीसी कंपनी की लायबिलिटी को बैंक ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको बैंकर्स एक्सेप्टेंस कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि इस बैंकर एक्सेप्टेंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज में, तो क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इसलिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई और मार्केटेबल गुड्स हैं जिनको मार्केट करना है तो यहाँ पे उसकी शिपमेंट के लिए इस पेपर को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ तक हम दो टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की। अब हमने डिस्कस करनी है फर्दर अनसिक्योर्ड लोन की 3 टाइप्स, और हमने सिक्योर्ड लोन को डिस्कस करना है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं।